डियर स्टूडेंट, आज हम ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 3.2 को ही कंटिन्यू करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने 9 क्वेश्चन तक किए थे। अब 10th का क्वेश्चन सोल्व करते हैं। आपका 10th के क्वेश्चन में दिया है साइन स्क्वेयर ए कॉस स्क्वेयर बी प्लस कोस स्क्वेयर ए साइन स्क्वेयर बी प्लस कोस स्क्वेयर ए कॉस स्क्वेयर बी प्लस साइन स्क्वेयर ए साइन स्क्वेयर बी इजकल टू 1। ये प्रूव करना है हमें। तो हम लेफ्ट साइड को सोल्व करते हैं। आपको LHS जो हमारी है उसमें साइन स्क्वेयर ए कॉस स्क्वेयर बी और प्लस में लास्ट वाली टर्म जो साइन स्क्वेयर ए है उसको इसके साथ ही लिखते हैं। साइन स्क्वेयर ए और साइन स्क्वेयर प्लस में कॉस स्क्वेयर ए साइन स्क्वेयर बी और प्लस में कॉस स्क्वेयर ए और कोस स्क्वेयर साइन स्क्वेयर ए कोस स्क्वेयर बी और साइन स्क्वेयर बी को एक साथ लिख दिया और इन दोनों टर्म को एक साथ लिख दिया है। ये क्या हो गया आपका साइन स्क्वेयर ए साइन स्क्वेयर बी और साइन स्क्वेयर ए साइन स्क्वेयर बी में से साइन स्क्वेयर ए कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से हम साइन स्क्वेयर ए कॉमन लेते हैं तो ये हो जाएगा कोस स्क्वेयर बी और प्लस में साइन स्क्वेयर बी। यहाँ से कोस स्क्वेयर ए कॉमन ले लेंगे, ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वेयर बी प्लस में कोस स्क्वेयर साइन स्क्वेयर ए इंटू में साइन स्क्वेयर बी प्लस साइन कोस स्क्वेयर बी प्लस साइन स्क्वेयर बी है और कोस स्क्वेयर ए में साइन स्क्वेयर बी प्लस कोस स्क्वेयर बी है। आपको पता है कि साइन स्क्वेयर बी प्लस कोस स्क्वेयर बी 1 होता है, साइन स्क्वेयर बी प्लस कोस स्क्वेयर बी क्या होता है आपका 1 होता है। तो क्या बच गया यहाँ पे साइन स्क्वेयर ए प्लस में कोस स्क्वेयर ए। अगेन साइन स्क्वेयर ए और कोस स्क्वेयर ए क्या आ जाएगा आपका 1 हो जाएगा आपका, क्योंकि एंगल दोनों के क्या है सेम। तो ये 1 आ जाएगा आइडेंटिटी से, इजिकल टू आपका क्या हो जाएगा LHS। तो ये है आपका सिंपल सा 10 का क्वेश्चन है आपका। इसी तरह से इसका सेकंड पार्ट है वो देखेंगे कैसे सोल्व करेंगे, और थर्ड है आपका सेकंड पार्ट में क्या है। मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ आपका सेकंड पार्ट जो आपका है 10 का। इसमें है 1 प्लस कोट थीटा माइनस में कोसिकेंट थीटा इंटू 1 प्लस टेन थीटा और प्लस में सीकेंट थीटा इक्वल टू 2। ये प्रूव करना है। तो इस तरह के जो हमारे क्वेश्चंस होते हैं जिनमें आपका कोट और कोसिकेंट में है 10 और सीकेंट में है आपका, तो साइन और कोस में चेंज कर लेते हैं इजीली। आपका साइन और कोस में हो जाएगा आपका, तो क्या बन जाएगा LHS इक्वल टू ये हो जाएगा आपका 1 प्लस कोट थीटा को आप लिख सकते हैं कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। टेन थीटा साइन थीटा अपॉन कोस थीटा होता है, कोट जो होता है आपका कोस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है, माइनस कोसिकेंट साइन का अपोजिट होता है यानी 1 अपॉन साइन थीटा। और ये हो जाएगा आपका 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा। अब यदि हम इसका एलसीएम लेते हैं तो ये तो बन गया आपका साइन थीटा, एलसीएम आ गया साइन थीटा प्लस कोस थीटा माइनस 1, ठीक है बेटे। और ये बन गया आपका 1 कोस थीटा प्लस साइन थीटा और प्लस 1 और अपॉन में कॉस थीटा। अब इसमें क्या होगा आपका साइन थीटा प्लस कोस थीटा माइनस 1 और कोस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1। एक बार इसको a प्लस बी और a माइनस बी का फार्मूला लगा देंगे। साइन थीटा प्लस कोस थीटा a हो गया माइनस में 1, कोस थीटा प्लस साइन थीटा 1 a हो गया आपका प्लस में 1 आपका क्या हो गया बी। तो a प्लस बी
और a माइनस बी का फार्मूला लगाएंगे तो क्या हो जाता है आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 और अपॉन में क्या आ जाएगा आपका साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा। इसको ओपन कर लेंगे होल स्क्वायर को, तो साइन थीटा प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो ए स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab यानी 2 टाइम्स ऑफ साइन थीटा कॉस थीटा। ये आ जाएगा आपका साइन थीटा कॉस थीटा और माइनस में क्या है आपका 1 और अपॉन में साइन थीटा इंटू कोस थीटा। अब देखेंगे बेटे इसमें क्या हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है आपका और वो माइनस 1 है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा आपका 1 होता है आपका, तो 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा और माइनस में 1 और अपॉन में साइन थीटा कोस थीटा और ये किसके बराबर हो जाएगा आपका 1 प्लस साइन थीटा को 1 से माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, 2 साइन थीटा कोस थीटा है आपका, तो ये साइन थीटा कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा कोस थीटा ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, क्या आ जाएगा आपका 2 तो इस तरह से सिंपल आप एलसीएम लेंगे और उसको सोल्व कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ये आपका है 10th का सेकंड पार्ट। अब इसी तरह से नेक्स्ट इसका थर्ड पार्ट करके देखते हैं। तो थर्ड पार्ट में बेटे है आपका क्वेश्चन जो है आपका वो है, मैं लिख देता हूँ उसमें क्वेश्चन से है आपका, ये आपका है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा सॉरी 1 माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर 1 माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर इजकल टू सीकेंड थीटा माइनस में कोसिकेंड थीटा सीकेंड थीटा माइनस कोसिकेंड थीटा का होल स्क्वायर 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 माइनस कोट स्क्वायर थीटा इजकल टू सीकेंड थीटा माइनस कोसिकेंड थीटा का होल स्क्वायर है बेटे ये आपका। तो एलएचएस साइड को यदि हम सोल्व करते हैं तो ये क्या हो जाएगा आपका 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा आपका है, तो यदि हम इसको ओपन करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा माइनस 2 टेन थीटा ये आ जाएगा, प्लस इसको ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा माइनस 2 कोट थीटा। अब 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा और 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है सीकेंड स्क्वायर थीटा और 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा क्या होता है कोसिकेंड स्क्वायर थीटा और माइनस में 2 और टेन थीटा और प्लस में कॉट माइनस 2 कॉमन ले लिया टेन थीटा प्लस कोट थीटा। आप राइट साइड में थोड़ा सा ध्यान देंगे तो सीकेंड थीटा माइनस कोसिकेंड स्क्वायर थीटा का यदि होल स्क्वायर किसके बराबर होगा बेटा सीकेंड स्क्वायर थीटा सीकेंड स्क्वायर थीटा प्लस कोसिकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 2 सीकेंड थीटा कोसिकेंड थीटा, तो ये तो आ ही गया है सीकेंड स्क्वायर थीटा प्लस कोसिकेंड स्क्वायर थीटा माइनस में क्या आना चाहिए 2 सीकेंड थीटा इंटू कोसिकेंड थीटा आना चाहिए। तो इस पार्ट को सोल्व कर लेते हैं, ये तो आपका आएगा ही आएगा, तो ये हो जाएगा आपका सीकेंड स्क्वायर थीटा प्लस में कोसिकेंड स्क्वायर थीटा और माइनस में 2 टाइम्स ऑफ ये हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कोस थीटा और प्लस में कोस थीटा अपॉन साइन, और इसको आप लिख सकते हो सीकेंड स्क्वायर थीटा प्लस
कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 2 टाइम्स ऑफ एलसीएम क्या आ गया साइन थीटा कोस थीटा, ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस में आपका कोस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से यदि हम सोल्व करेंगे बेटे तो ये बन जाएगा सीकेंट स्क्वायर थीटा प्लस कोसिकेंट स्क्वायर थीटा और माइनस में 2 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है 1 अपॉन को साइन थीटा कोसिकेंट थीटा और 1 अपॉन कोस थीटा सीकेंट थीटा और ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका सीकेंट थीटा माइनस कोसिकेंट थीटा का होल स्क्वायर। तो ये आपका 10th के फर्स्ट सेकंड और थर्ड पार्ट था आपका, इस तरह से सोल्व कर देंगे आपका। ये हो जाएगा आपका सीकेंट थीटा माइनस कोसिकेंट का होल स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि सीकेंट स्क्वायर थीटा प्लस कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 2 सीकेंट थीटा कोसिकेंट थीटा, तो किसका होल स्क्वायर हो जाएगा, ये सीकेंट थीटा माइनस कोसिकेंट थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट 11th का क्वेश्चन है आपका, इसको कैसे सोल्व करेंगे ये देखो आपका 11th का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका है 10a प्लस में सीकेंट a माइनस 1 और ये आपका है 10a माइनस सीकेंट a और प्लस आपको प्रूव करना है 1 प्लस साइन ए और 1 अपॉन कोस, ये प्रूव करना है। इसमें भी हम LHS साइड को ही सोल्व करेंगे आपको, तो LHS क्या आ जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 10a प्लस में सीकेंट a माइनस 1 और अपॉन में 10a माइनस सीकेंट a और प्लस 1। इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं 10a प्लस सीकेंट a और माइनस 1 की जगह पुट कर सकते हैं इसमें माइनस 1 क्या हो जाएगा आपका सीकेंट स्क्वायर a माइनस 10 स्क्वायर। कैसे पुट किया ये आपका सीकेंट स्क्वायर a माइनस 10 स्क्वायर a, आपको पता है कि आइडेंटिटी से क्या होगा ये सीकेंट स्क्वायर a माइनस 10 स्क्वायर a इजिकल टू 1 होता है आपका, और अपॉन में इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे, आप इसको एज इट इज रख सकते हैं 10a माइनस सीकेंट a प्लस। अब यहाँ पे 10a प्लस सीकेंट a और माइनस में a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला लगाएंगे तो ये बन जाएगा आपका सीकेंट a प्लस 10a और सीकेंट a माइनस 10a, ये आएगा। और नीचे आपका डिनोमिनेटर एज इट इज रह जाएगा, उसमें कोई वो है ही नहीं आपका, उसमें चेंज ही नहीं करना आपको। 10a माइनस में सीकेंट a और प्लस। अब यहाँ से 10a प्लस सीकेंट a दोनों पार्ट में से कॉमन आ रहा है, तो यहाँ कॉमन ले लेंगे आपका 10a प्लस में सीकेंट a आपका कॉमन आ गया। क्या बच गया आपका, यहाँ तो बच गया आपका 1 और यहाँ बच गया आपका माइनस टाइम्स ऑफ सीकेंट a और प्लस में 10 और अपॉन में क्या है, अपॉन में है आपका 10a माइनस सीकेंट a और प्लस कैंसिल हो गया आपका, यह आ जाएगा आपका 10a प्लस में सीकेंट a और 10a को आप क्या लिख सकते हो साइन a अपॉन कोस a, तो यह आ जाएगा आपका साइन a अपॉन में कॉस a और प्लस में 1 अपॉन कॉस।
को से आपका एलसीएम आ गया तो ये आ जाएगा 1 प्लस साइन ए और अपॉन में कॉस ये हमारी राइट हैंड साइड है। ठीक है, तो इस तरह से सोल्व करेंगे आपका क्वेश्चन नंबर 11 को। पहले tan a प्लस सीकेंट ए माइनस 1 है और tan a माइनस सीकेंट ए प्लस 1 है, तो tan a प्लस सीकेंट ए माइनस में 1 की जगह सीकेंट स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए पुट कर देंगे आपका। एक बार ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई करेंगे आपका, तो a माइनस बी ए प्लस बी हो जाएगा, तो वही लिखा है आपका a प्लस बी ए माइनस बी। कॉमन ले लेंगे दोनों आपके, इन दोनों टर्म में से कॉमन आ जाएगा tan a प्लस सीकेंट ए, तो ये 1 माइनस सीकेंट ए प्लस डिनोमिनेटर इससे कैंसिल हो जाएगा आपका, tan a प्लस सीकेंट आएगा, उसको साइन और कोस में चेंज कर लेंगे, आपका राइट हैंड साइड आएगा। नेक्स्ट 12 का क्वेश्चन आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, उसको कैसे आप सोल्व करेंगे देखिए। पहला पार्ट है इसमें, ये आपका है tan थीटा अपॉन 1 माइनस कोट प्लस में कोट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा और इक्वल टू सीकेंट थीटा इंटू कोसीकेंट थीटा और प्लस में ये प्रूव करना है आपको कि ये इसके बराबर है। LHS साइड लेते हैं आपका, ये हो जाएगा tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस में कोट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। इसको आप कैसे लिख सकते हो, tan थीटा को साइन थीटा अपॉन कोस थीटा लिख सकते हैं, तो ये आ जाएगा साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा, तो यहाँ लिख देता हूँ साइन थीटा अपॉन कोस थीटा और 1 माइनस कोस थीटा अपॉन साइन। tan थीटा को आपने साइन थीटा अपॉन कोस थीटा में लिख दिया और कोस थीटा को कोस थीटा अपॉन कोट थीटा को कोस थीटा अपॉन साइन थीटा में। इसी तरह से यहाँ पे लिख देंगे आपका कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा और नीचे आ जाएगा डिनोमिनेटर में आपका 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका, इसको यहाँ पे आपका लिख देते हैं आपका साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। अब इसका एलसीएम क्या आएगा, साइन थीटा आएगा, तो ये ऊपर जाएगा एलसीएम आपका, तो साइन थीटा और अपॉन इसको क्या लिखेंगे साइन थीटा माइनस कोस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ये एलसीएम लेके इसका रेसिप्रोकल कर दिया ऊपर, प्लस इसमें भी ऐसा ही कर देंगे आपका कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा और ये ऊपर जाएगा तो ये कोस थीटा हो जाएगा आपका और नीचे आ जाएगा कोस थीटा माइनस साइन। इसके बाद इन दोनों का एलसीएम लेंगे, ये तो बन गया आपका साइन स्क्वायर थीटा, ऐसे लिख देंगे इसको साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस थीटा और इनटू में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। यहाँ कोस थीटा माइनस साइन थीटा है तो माइनस बाहर ले लेंगे आपका, माइनस बाहर ले लें, ये भी साइन थीटा माइनस कोस थीटा हो गया और ऊपर आ गया कॉस स्क्वायर थीटा और अपॉन में साइन थीटा इंटू कॉस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब आपका एलसीएम क्या आ गया, जहाँ भी साइन थीटा माइनस कोस थीटा है, साइन थीटा माइनस कोस थीटा है, तो कोस थीटा इंटू साइन थीटा है। एलसीएम क्या आ जाएगा हमारा, एलसीएम आ जाएगा आपका कॉस थीटा साइन थीटा
और ये हो जाएगा आपका इनटू में क्या है आपका साइन थीटा माइनस कोस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। यहाँ आ गया आपका साइन स्क्वायर थीटा के अपॉन में ये है आपका, तो इसका मतलब इसको डिवाइड करेंगे, आपका एलसीएम को डिवाइड करेंगे इससे, तो क्या बचेगा आपका साइन थीटा बचेगा। साइन थीटा को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा साइन क्यू थीटा। इसी तरह से ये बन जाएगा माइनस कॉस क्यू थीटा, ये आ जाएगा। इसके बाद इसमें आप यदि साइन क्यूब थीटा ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला लगाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है आपका ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, तो वो फार्मूला यहाँ अप्लाई कर देंगे आप, तो ये हो जाएगा आपका साइन ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला लगाएंगे, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला लगाएंगे तो ए माइनस बी यानी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और इनटू में ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा और प्लस ए बी यानी साइन थीटा कोस थीटा, ये आ जाएगा आपको। और अपॉन में कोस थीटा साइन थीटा और इनटू में साइन थीटा माइनस कॉस, ये कैंसिल आउट। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस साइन थीटा कोस थीटा और अपॉन में साइन थीटा कोस थीटा। 1 अपॉन अलग अलग डिवाइड कर देंगे, 1 अपॉन साइन थीटा कोसिकेंट थीटा, 1 अपॉन कोस थीटा सीकेंट थीटा, और साइन थीटा कोस थीटा को साइन थीटा कोस थीटा से डिवाइड करेंगे तो प्लस 1 इज इक्वल टू। तो इस तरह से सोल्व करेंगे इसको। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 12 का फर्स्ट पार्ट। इसी तरह से आपका सेकंड पार्ट देखते हैं इसका, 12 का सेकंड पार्ट कैसे सोल्व करेंगे। सेकंड पार्ट में आपका tan स्क्वायर थीटा अपॉन में tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस में कोसिकेंट स्क्वायर थीटा अपॉन सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस में कोसिकेंट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ये प्रूव करना है आपको कि ये इसके बराबर है। तो इसमें भी एलएचएस को यदि हम सोल्व करते हैं, आपका एलएचएस साइड लेते हैं आप, ये आ जाएगा आपका, इसको साइन और कोस में चेंज कर लेते हैं। एलएचएस में आपका ये बन जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा और अपॉन में कोस स्क्वायर थीटा, नीचे बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा और माइनस में इधर आ जाएगा आपका 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा आपका 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा और नीचे आ जाएगा आपका 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा और माइनस में 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा आपका, ये तो हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कोस स्क्वायर थीटा, इसका एलसीएम आएगा कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ऊपर रह जाएगा इसमें अपॉन में कोस स्क्वायर थीटा है, कोस स्क्वायर थीटा यदि हम ऊपर ले जाएंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका, तो क्या बन जाएगा आपका, ये हो जाएगा इनटू में कॉस स्क्वायर थीटा और अपॉन में
साइन स्क्वायर थीटा माइनस में कोस स्क्वायर प्लस में 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इंटू में एलसीएम साइन स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। तो साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा ऊपर चला जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और माइनस में कोस स्क्वायर थीटा। ये बच गया आपका साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा माइनस में कोस स्क्वायर थीटा और प्लस में कोस स्क्वायर थीटा अपॉन में भी क्या बच गया आपका साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। एलसीएम सेम है ही आपका, तो क्या बन जाएगा ऊपर बन गया आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा और अपॉन नीचे क्या बन गया आपका साइन स्क्वायर थीटा माइनस में कोस स्क्वायर थीटा। ऊपर 1 बन गया आपका, यही प्रूव करना था आपका 1 अपॉन नीचे आ गया साइन स्क्वायर थीटा और माइनस में कोस स्क्वायर। ये तो इस तरह से सोल्व करेंगे आपका सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या है वो देखो आपका किस तरह से इसका थर्ड पार्ट सोल्व करेंगे। तो इजी है आपका, इसमें आप सीधा आप क्या करेंगे बस टेन और आपका कोसिकेंट सीकेंट और उनको साइन और कोस की टर्म में क्या कर देंगे कन्वर्ट कर देंगे आपका और एलसीएम लेके उसको सोल्व कर देंगे। नेक्स्ट है आपका थर्ड पार्ट जो है इसका वो देखेंगे। उसमें आपका है tan क्यूब थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस में cot क्यूब थीटा अपॉन 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या प्रूव करना है आपको सीकेंट थीटा कोसिकेंट थीटा माइनस में 2 साइन थीटा कोस ये प्रूव करना है। इसमें भी यदि हम एलएचएस साइन को आप सोल्व करेंगे तो tan क्यूब थीटा को क्या लिखेंगे tan क्यूब थीटा क्या हो जाएगा साइन क्यूब थीटा अपॉन में कोस क्यूब थीटा और नीचे आ जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोट को क्या लिख सकते हैं कॉस क्यूब थीटा अपॉन में साइन क्यूब थीटा और नीचे हो जाएगा 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन स्क्वायर। इसमें बेटे अब क्या होगा आपका सेम वही आपका यदि हम इसको एलसीएम लेंगे तो कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर आएगा, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। तो हम इसको ऐसे लिख देते हैं साइन क्यूब थीटा अपॉन में कॉस क्यूब थीटा और इनटू में ये हो जाएगा ऊपर जाएगा तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा रह जाएगा ऊपर और नीचे आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा। कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता ही है हमारा, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका कॉस क्यूब थीटा अपॉन में साइन क्यूब थीटा और इनटू में साइन स्क्वायर थीटा एलसीएम आएगा तो ऊपर चला जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और नीचे इसमें रह जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा। ये एलसीएम लेके लिखा है और उसको रेसिप्रोकल कर दिया ऊपर मल्टीप्लाई डिवाइड में था ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा दोनों जैसे। तो यहाँ कोस स्क्वायर से क्यूब कैंसिल हो जाएगा आपका, कोस स्क्वायर से कोस
क्यूब है, ये कोस स्क्वायर है तो कोस थीटा बच जाएगा। यहाँ भी आपका साइन स्क्वायर है आपका, और ये आपका क्या है, क्यूब है, तो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ बच जाएगा आपका साइन क्यूब थीटा अपॉन साइन क्यूब थीटा अपॉन में कॉस थीटा, और यहाँ बच जाएगा प्लस में कॉस क्यूब थीटा अपॉन में साइन थीटा। अब फिर से एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका कॉस थीटा साइन थीटा, तो एलसीएम आ गया आपका। इधर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, साइन की पावर 4 थीटा और प्लस में कॉस रेज़ टू पावर 4। ठीक, अब इसको सोल्व करेंगे तो आपको पता है कि ये आपका किसका है, ये तो हो गया आपका साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर और प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर और अपॉन में कॉस थीटा साइन थीटा। अब साइन स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का यदि फार्मूला लगाया जाए तो क्या होगा आपका, ए प्लस बी का होल स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है आपका, माइनस में 2 साइन स्क्वायर 2ab होता है आपका माइनस, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा और अपॉन में क्या आ जाएगा आपका कोस थीटा साइन। अब यहाँ पे ये 1 बन गया, माइनस में 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा आ गया। इसको डिवाइड करेंगे अलग अलग आपका, तो 1 अपॉन कोस थीटा साइन थीटा क्या हो जाएगी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 बन गया बेटे, और 1 का स्क्वायर 1 होगा, 1 अपॉन कोस थीटा साइन थीटा, 1 अपॉन कोस थीटा सीकेंड थीटा होता है आपका, और 1 अपॉन साइन थीटा कोसिकेंड थीटा होता है, तो कोसिकेंड थीटा इंटू सीकेंड थीटा, माइनस में कोस 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा अपॉन में कोस थीटा साइन थीटा, तो एक कोस से कोस और एक साइन से साइन क्या हो जाएगा आपका, कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा -2 और साइन थीटा कोस, ये आ जाएगा। तो यही हमारी RHS है आपका, इक्वल टू आपको क्या हो जाएगा, इसको अलग अलग डिवाइड कर दिया, ये 1 बन गया, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा को कोस थीटा साइन थीटा से अलग अलग डिवाइड कर दिया। तो अलग अलग डिवाइड करेंगे तो एक तो 1 अपॉन कोस थीटा साइन थीटा आएगा, 1 अपॉन कोस थीटा सीकेंड थीटा हो जाएगा, 1 अपॉन साइन थीटा आपका कोसिकेंड थीटा हो जाएगा, और माइनस इसको करेंगे तो कोस से कोस कैंसिल एक और साइन से एक साइन कैंसिल आपका, तो 2 साइन थीटा कोस थीटा बच जाएगा। इस तरह से सोल्व करेंगे आपका 12 का क्वेश्चन। नेक्स्ट 13 का है आपका, 13 का क्वेश्चन आपका है फर्स्ट पार्ट है ये आपका है, ये है 1 प्लस 40 प्लस में 10 इंटू साइन ए माइनस कोस, क्या प्रूव करना है आपको, इक्वल टू सीकेंड ए अपॉन कोसिकेंड स्क्वायर ए और माइनस में कोसिकेंड ए अपॉन में सीकेंड स्क्वायर, ये प्रूव करना है। तो कैसे सोल्व करेंगे आपका 1 प्लस आपका LHS, तो सोल्व करते हैं इधर एक बार। इसमें 1 प्लस कोट ए आप क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस कोट ए को हम लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए, ये लिख सकते हैं आपका कोस ए अपॉन साइन ए, और प्लस में साइन ए अपॉन कोस ए, और इनटू में साइन ए माइनस
कोस ए, और इसको सोल्व करेंगे तो ये साइन ए कोस ए एलसीएम आ गया, ये हो जाएगा साइन ए कोस ए और प्लस में कोस स्क्वायर ए और प्लस में साइन स्क्वायर ए और इनटू साइन ए माइनस कॉस ए। इसमें कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए को 1 पुट नहीं करेंगे क्योंकि हमारा फार्मूला बन गया आपका a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, और अपोन में क्या है आपका, अपोन में है आपका साइन ए कोस ए एलसीएम। अब ये फार्मूला है हमारा, तो इसमें आप क्या, ये हो गया a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, यानी ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो साइन क्यूब ए माइनस कॉस क्यूब ए और अपॉन में साइन ए कॉस ए। अब इसको डिवाइड करेंगे, अलग अलग डिवाइड करेंगे आपका, तो ये तो बन गया आपका साइन क्यूब ए अपॉन में साइन ए कॉस ए, और माइनस में कोस क्यूब ए को करोगे तो आपका क्या हो जाएगा, कॉस क्यूब ए अपॉन में साइन ए कॉस। इसको यदि हम डिवाइड करेंगे आपका, तो ये क्या बन जाएगा आपका, साइन ए से आपका कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर आ गया आपका साइन स्क्वायर ए और अपॉन में कोस ए, और माइनस में कोस स्क्वायर ए अपॉन में साइन। अब 1 अपॉन कोस ए, इसको आप ऐसे लिख सकते हो 1 अपॉन कोस ए, और साइन स्क्वायर ए को आप लिख सकते हो 1 अपॉन कोसिकेंट ए। 1 अपॉन कोस ए सिकेंट ए बन जाएगा, और ये कोसिकेंट स्क्वायर 1 अपॉन कोसिकेंट स्क्वायर ए हो जाएगा आपका, तो वही आपका सिकेंट ए अपॉन कोसिकेंट स्क्वायर ए। अदरवाइज आप थोड़ा सा आरएचएस को सोल्व कर दो, यही आ जाएगा, तो यहाँ से आप आरएचएस को सोल्व कर लो, तो ये हो जाएगा आपका सिकेंट ए। सिकेंट ए को आप क्या लिख सकते हो, सिकेंट ए को लिख सकते हो 1 अपॉन कॉस और अपॉन में 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए, और माइनस में 1 अपॉन साइन ए और 1 अपॉन कोस स्क्वायर। ये हो जाएगा 1 अपॉन कोस ए इंटू में साइन स्क्वायर ए अपॉन को, ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन ए और इंटू में कोस स्क्वायर ए अपॉन को, ये बन जाएगा आपका साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस ए और माइनस में कॉस स्क्वायर ए अपॉन में साइन। यही हमारा एलएचएस है और यही आपका आरएचएस है। हेंस देयरफॉर एलएचएस इज इक्वल टू। तो इस तरह से प्रूव करेंगे आपका 13 का फर्स्ट पार्ट। इसी तरह से 13 का सेकंड पार्ट है, वो भी सेम इसी तरह से आपको सोल्व करना है। सेकंड पार्ट और देख लेंगे 13 का आपका। इसमें है आपका सीकेंट ए माइनस में कोसिकेंट ए 1 प्लस tan ए प्लस 4 इजकल टू, यह आ जाएगा आपका tan ए इंटू सीकेंट ए और माइनस में cot ए इंटू कोसिकेंट। तो इस तरह का क्वेश्चन यदि आ जाए तो कैसे सोल्व करेंगे आपका, वही आपका सीकेंट ए माइनस कोसिकेंट ए है आपका। एलएचएस को यदि हम सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, सीकेंट ए को क्या लिख सकते हो 1 अपॉन कोस ए माइनस में 1 अपॉन
साइन इंटू 1 प्लस साइन ए कॉस ए प्लस में कॉस ए साइन। इस तरह से लिख सकते हैं इसको। ये तो बन गया आपका साइन ए माइनस कॉस ए और अपॉन में साइन ए कॉस। ये बन जाएगा साइन ए कॉस ए प्लस में साइन स्क्वायर ए और प्लस में कॉस स्क्वायर ए और अपॉन में साइन ए इंटू कॉस। ये इंटू में है दोनों टर्म में आपका, और इसको करोगे तो ये बन जाएगा आपका a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। सेम जो आपका प्रीवियस क्वेश्चन था उसी की तरह से हो जाएगा आपका। ये a माइनस बी यानी ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला, तो साइन क्यूब ए और माइनस में कॉस क्यूब ए और अपॉन में नीचे क्या आ गया आपका साइन स्क्वायर ए और कोस स्क्वायर। एलसीएम नहीं है यहाँ पे, ये आपका मल्टीप्लाई में है, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए इंटू में कॉस स्क्वायर ए। अलग अलग डिवाइड कर देंगे, साइन क्यूब ए अपॉन में साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर ए और माइनस में कॉस क्यूब ए अपॉन में साइन स्क्वायर ए इंटू कोस स्क्वायर। साइन स्क्वायर ए से ये कैंसिल हो जाएगा आपका साइन ए अपॉन कोस ए। एक साइन इसको ऐसे लिख सकते हैं आपका टेन ए इंटू सीकेंट ए लिखा हुआ है, तो साइन ए और अपॉन में कॉस ए और इंटू 1 अपॉन कॉस ए, ऐसे लिख सकते हैं इसको। इसको लिख सकते हैं आपका सॉरी ये आपका ये साइन स्क्वायर ए है, ये कैंसिल हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका कॉस ए अपॉन साइन ए और इंटू 1 अपॉन साइन, और साइन ए अपॉन कोस ए टेन ए, 1 अपॉन कोस ए सीकेंट ए, माइनस में कोस ए अपॉन साइन ए 40 और 1 अपॉन साइन ए और सीकेंट, और इस पर क्या आ जाएगा आपका। तो इस तरह से सोल्व करेंगे आपका क्वेश्चन नंबर 30। नेक्स्ट वीडियो में 14, 15 और 16 का क्वेश्चन सोल्व कराएंगे आपका।